ओह, आज तो बहुत गर्मी है। किसी करवट आराम नहीं मिल रहा। मेरी पुरानी वाली जगह ही ठीक थी। क्या हुआ जो किराने वाला रात भर दुकान की बत्ती जली छोड़ जाता था। वहां थोड़ा आराम तो था। अगर कछुआ जला लो तो मच्छर भी नहीं काटते थे। यहाँ हलवाई के चबूतरे पे न जाने कितनी चींटियां रेंग रही और काट रही हैं। उस पर ये नाली की बदबू, मेरा तो दम ही घुटा जा रहा है। मैं कल ही सत्तू से कहकर अपनी पुरानी वाली जगह वापस मांग लूंगा। बस आज की रात कट जाए जैसे तैसे। समय का अंदाजा भी नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं तो आधी रात तो बीत ही गई होगी। आ, देखूं, कल के क्वार्टर में कुछ ढूंढ दो ढूंढ बची हो तो शायद नींद आ जाए। आ, अरे, ये आधी रात को कौन चला जा रहा है? इस मोहल्ले में तो कभी किसी को इतनी रात गए घर से निकलते नहीं देखा। यह तो कोई बच्चा है। हाँ, बच्चा ही लग रहा है। कमबख्त, यहाँ इतनी रोशनी भी तो नहीं कि साफ साफ कुछ दिखाई दे। ए, कौन है तू? और इतनी रात गए घर से बाहर क्या कर रहा है? मैं जोर से चिल्लाया। लड़के ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे अनसुना कर आगे बढ़ता रहा। अरे, मुझे सुनकर भी अनसुना कर रहा है। जरा उठकर देखूं कौन है ये। मैं चबूतरे से उठा और उसको ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा। इस लड़के को तो मैं जानता हूँ। ये तो गली के मोड़ वाले मकान में रहता है। नाम क्या था इसका? मैं भूल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, याद आया। बेली। ओ बेली, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? तेरे घर वाले परेशान होंगे। मैंने जोर से उसे पुकारा। ये तो बात ही नहीं सुन रहा। मुझे जाकर इसे रोकना चाहिए। कहाँ गई मेरी चप्पल? हाँ, ये रही ये रही। रुक अभी। मैं फिर से चिल्लाया। हाय, ए राम, ओ, मेरा मेरी चीख निकल गई। ये क्या था? इतनी जोर से पैर के अंगूठे में कुछ घुस गया है। ए, तू रुक, वहीं पर रुक जा। मैं फिर से उस लड़के को पुकारने लगा। उफ, सही से चला भी नहीं जा रहा। लगता है खून बह रहा है। कुछ बहुत नुकीला अंदर तक घुस गया है। अगर थोड़ी रोशनी होती तो साफ दिखाई पड़ता। ए लड़के, रुक! मैं फिर से बोला। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ तो एकदम ठंडा है। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? जा घर वापस जा। मैं तड़क कर उसको कहने लगा। अरे, इस जरा से लड़के में इतनी ताकत! मुझे खींचे लिए जा रहा है। इसे छोड़ दे। हैं? कौन बोला? एक आवाज सी आई। इसे छोड़ दे, इसे जाने दे। फिर से एक आवाज आई। कौन बोल रहा है? और तू कैसे जानता है इस लड़के को? मैंने घबराते हुए उसे जवाब दिया। यह मेरे संरक्षण में है। इसे छोड़ दे। फिर से एक आवाज आई। ये क्या छोड़ दे की लट लगा रखी है? चुपचाप लड़के को जाने दे वरना शोर मचाऊंगा। मैंने धौंस देते हुए प्रत्युत्तर दिया। मंगल, तू क्यों मेरा काम खराब कर रहा है? फिर से आवाज आई। कोई है? कोई है? देखो, ये इस लड़के को लिए जा रहा है। कोई रोको इसे। आ! मैं कराहते हुए जोर से चिल्लाने लगा। यह पैर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं कहा इस लड़के के चक्कर में पड़ गया है। मरता है तो मरने दे, मेरा कौन से सगा है। मैं झुंझलाते हुए अपने किस्मत पर रोने लगा। तू कौन सा किसी का सगा है जो इस लड़के को रोके खड़ा है?
मेरे काम मत रोको। क्यों अपने प्राण संकट में डाल रहे हो? फिर से अदृश्य आवाज आई। मैं उत्सुकतावश कुछ बोल पाता। तुम तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? फिर मुझे एक युक्ति सुझाई दी। क्यों ना मैं इसे बातों में उलझाए रखूं। हो सकता है थोड़ी देर में सवेरा हो जाए। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, अदृश्य आवाज ने कहा। अच्छा, यह बात है। लगता है तू भी मेरे गांव का है। लेकिन वहां कोई बच्चा चोर तो नहीं था? मैंने ताना मारते हुए जवाब दिया। मैं तेरे गांव का नहीं हूं, लेकिन तेरे बारे में सब जानता हूं। तू वही है ना जिसने अपने दोस्त को धक्का मारा था और वो गाड़ी के सामने आ गया था? अदृश्य आवाज ने मुझे चौंका दिया। हैं? हाँ हाँ, मगर मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। वो खुद ही लड़खड़ा गया था। और वो बच भी तो गया था। मैंने तुरंत अपनी सफाई पेश करी। हाँ, बच गया था और जीवन भर के लिए अपाहिज भी हो गया। आवाज में कोई बदलाव नहीं था। वो वैसे ही स्थिर, धीर और गंभीर मुझे जवाब दे रही थी। मैं मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। मैंने फिर अपनी सफाई दी। वो तो आज भी तुम्हें दोषी मानता है। सच्चाई तो सिर्फ तेरा दिल ही जानता है, अदृश्य आवाज ने मुझसे कहा। तुम कौन हो और इस घटना के बारे में कैसे जानते हो? यह तो बहुत पुरानी बात है। मैंने उसे प्रश्न किया। जानता हूं। तुम उस समय 10 वर्ष के थे। हाँ। हे भगवान, इसे कैसे मालूम ये सब? मुझे कुछ शक होने लगा। और याद है वह बुढ़िया जो तुझसे खाना मांग रही थी और तूने मना कर दिया था? आवाज फिर बोली। मेरे पास दो ही रोटी थी। अगर उसे एक दे देता तो मैं क्या खाता? इसके बाद 2 दिन तक खाने को नहीं मिला था मुझे। मैंने चिढ़ते हुए उसे जवाब दिया। हाँ, लेकिन नशा करने के पैसे तो थे तेरे पास। पूरे 2 दिन तू बेहोश पड़ा रहा था। धीर गंभीर आवाज फिर आई। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैंने उससे प्रश्न किया। और ये सुबह कब होगी? और इस बच्चे के घर वाले कैसे हैं जिन्हें इसकी कोई फिक्र ही नहीं है? मन ही मन मैं सोचने लगा। तो तू इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा है? अपनी खुद की बेटी को तू देखने भी नहीं गया आज तक। अदृश्य आवाज ने मुझसे कहा। मेरी बेटी? मैं चौंक गया। हाँ, जब तू अपनी पत्नी को छोड़कर गांव से भाग आया था, तब वह तेरे बच्चे को अपने पेट में पाल रही थी, अदृश्य आवाज बोली। मेरी बेटी भी है? मेरे मन को थोड़ा सा सुकून हुआ। अरे निकृष्ट जीव, तूने अपने जीवन में किया ही क्या है जो आज मेरा रास्ता रोके खड़ा है? धीर गंभीर आवाज अब क्रोधित सी महसूस हो रही थी। हे भगवान, ये कौन है? तो मुझे डर लगने लगा है। डर क्यों रहा है? मैं तुझे तो नहीं पकड़े हूं। तू ही मेरा रास्ता रोके खड़ा है, अदृश्य आवाज क्रोधित स्वर में बोली। आप कौन हो और इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उनसे जब पूछा। मैं कौन हूं यह जानकर तू क्या करेगा? स्वार्थी प्राणी, मेरे रास्ते से हट जा, अदृश्य आवाज ने मुझे आदेश दिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चाहो तो मुझे ले जाओ, इस बच्चे को छोड़ दो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया। मैं तेरा क्या करूंगा? जा, अपने उसी दलदल में वापस लौट जा जिसे तू जीवन समझता है। क्रोधित स्वर में फिर से एक आदेश मुझे सुनाई दिया। आह!
मारो मत मुझे। इसने एक बार मेरी छाती पर मारा, मैं अधमरा हो गया। ठीक ठीक है, मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ, मुझे और मत मारना। मैंने उस बच्चे का हाथ छोड़ दिया, वहीं सड़क पर लेटा रहा। कुछ देर में मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे नींद भी आ गई। मंगलू, उठ, देख दिन चढ़ाया। कौन? आह, मेरे पैर और छाती में कितना दर्द हो रहा है। अबे तू रात में क्या बड़बड़ा रहा था? देख, अगर तू इतना शोर करेगा तो ये लोग हमें यहाँ नहीं सोने देंगे। ये तेरे पैर पर घाव कहाँ से लगा लिया? चल बढ़िया है, कमाई अच्छी होगी। सत्तू बोला। इतना दर्द हो रहा है सत्तू, वो लड़का कहाँ है? कौन लड़का? सत्तू फिर बोला। अरे वो बेली, मैंने उसे जवाब दिया। अबे चुप रह, तुझे कैसे पता चला? सत्तू फुसफुसाते हुए मेरे कान में बोला। क्या पता चला? क्या हुआ उसे? मैंने आश्चर्यचकित होकर उसको जवाब दिया। रात को उसकी मौत हो गई। सत्तू फिर फुसफुसाया। क्या? हाँ, मौत हो गई। हाय, तू कहाँ जा रहा है? मैं उसके घर जाकर देखता हूँ। फाटक तो खुला हुआ है और भीड़ भी जमा है। सत्तू मेरे पीछे पीछे आया और बोला, यार तू कहाँ जा रहा है? आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने उसको कहा, सत्तू, यार मैंने उस लड़के को देखा था। क्या बके जा रहा है दोस्त? उस बच्चे की उम्र ही क्या थी? उसने तो जीवन भी नहीं देखा था अभी। मैंने सत्तू को जवाब दिया। रहा होगा 10-11 साल का। और ये सब तू ऊपर वाले की मर्जी से चलता है? चल, हम लोग आज बड़ी मंडी के सामने बैठेंगे और वह लोग भीख भी अच्छी देते हैं, रात का इंतजाम हो जाएगा। सत्तू ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। पर यार, सिर्फ 10 साल का बच्चा। मैं फिर सत्तू से बोला, अबे तुझे क्या करना है, तेरा कौन सा सगा था? सत्तू झुंझलाते हुए बोला। उसको सिर्फ 10 साल, और मुझे तो बूढ़ा हो गया। मैंने तो अपने जीवन व्यर्थ कर दिया। बहुत जी ली ऐसी जिंदगी। मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मैं खड़े होकर सत्तू से बोला। गांव? यूं अचानक? सत्तू के मन में सवाल उमड़ा। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में कुछ करुणा और कुछ पश्चाताप था। हाँ, मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ। समाप्त।